हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि खुदा ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर गौर कर सकते हैं। आज हमने मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 48वीं आयत से लेकर के 42वीं आयत तक पढ़ा है। जब हम 40वीं आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझे जो तुझे ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को भी ग्रहण। ये सीखने वाली बात है, हृदय से ग्रहण करना, हृदय से ग्रहण करना। आज का विषय क्या है? हृदय से ग्रहण करना। टेक टू हार्ट। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके भेजने वाले को भी हम ग्रहण। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा तो उसके भेजने वाले को भी ग्रहण। ये मत्ती की इंजील में उसका 10वां बाब और उसकी 48 और 42 में आयत में लिखा है, और वचन में यूं करके लिखा है, जो नबियों को जान करके, नबी जान करके ग्रहण करे, जो धर्मी को धर्मी जान करके ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जान करके केवल एक कटोरा ठंडा पानी का गिलास दे, मैं सच कहता हूं कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। हालेलुया। क्या हमारा हार्ट, हमारा दिल, मैं और आप ऐसी तबीयत रखते हैं, ऐसी सोच हमारे अंदर है? इसका मतलब है कि ये जो मैं आज मैसेज दे रहा हूं, ये एक शुरुआत है। मेरे अजीजों, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो उसका मतलब हम जानते हैं कि हम दुनियादारी से और पाप से दफन हो जाते हैं, मर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। एक मुर्दा जो है, अगर आप उसको गाली दे, एक मुर्दा जो है उसको आप डंडे मारे, उसको आप कुछ भी कहें, उसके ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। क्या हमारी जिंदगी में आज तक दुनियादारी से हम अलग नहीं हुए? मेरे अजीजों, हमारी जो हृदय की गहराई है उसको खुदा नापता। समुद्र की गहराई जो है उसको खुदा नाप सकता, कोई नहीं नाप सकता। आसमान की ऊंचाई जो है उसको खुदा नाप सकता, दुनिया में कोई नहीं नाप सकता। पाताल की जो नीचे जितनी चौड़ाई है उसको कौन नाप सकता? खुदा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दो बातें हैं। अगर हमने प्रभु को ग्रहण करा है और नबियों को ग्रहण करें, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, हम छोटे से छोटे सेवक को ग्रहण करें। ग्रहण करने का मतलब है प्रभु की शिक्षाओं को मानना। जो परमेश्वर का वचन जो प्रचार किया जाता है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर के चलना। हम रास्ते चुनते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह में हम नहीं आए फिर किसी भी रास्ते में हम जा सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमारा रास्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा, मार्ग में जो मेरे पीछे चलता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वो आशीष का भागीदार है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो
धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला। हर एक धार्मिक काम जो है वो हमें करना। मेरे अजीजों, एक कहानी जो है मैं देख रहा था, उसमें देखा एक बहुत बड़ा इंजीनियर और नीचे एक बंदा है और टॉप पर वो इंजीनियर खड़ा और वो उसकी तरफ देख नहीं रहा। और जो ऊपर खड़ा इंजीनियर है उसने क्या करा, उसने कुछ पैसा जो है नीचे फेंका, उसने पैसा पकड़ा, अपनी जेब में डाला और ऊपर फिर भी नहीं देखा। फिर उसने और डॉलर फेंके, फिर उसने वो भी दोनों हाथों से पकड़े और अपनी जेब में डाले और ऊपर फिर नहीं देखा। उसने कहा ये तो बड़ा अजीब काम, मुझे इससे काम, मैंने उसको ऊपर देखने के लिए डॉलर फेंके है लेकिन फिर भी ऊपर नहीं देख रहा। लेकिन उसने क्या करा, उसके बाद उस इंजीनियर ने एक पत्थर उसके सर पर फोड़ दिया, पर से फेंका। तब जब ऊपर को देखने लगा, अरे सर फट गया मेरा। इसी प्रकार हम लोग जब तक खुदा आशीषें देता है हम बटोरते हैं, अपनी जेब भरते हैं और उसके बाद खुदा की तरफ देखते भी नहीं। और जब नहीं हटते तो उसके बाद क्या होता है, खुदा फिर उसको पकड़ता है और उसको सिखाता है ना। कभी कमर दर्द, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो उसके बाद हम खुदा के आगे दुआ करते हैं, परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, फिर खुदा की तरफ देखते हैं। क्योंकि ज़बूर 121 में वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरी मदद और सहायता। हालेलुया, उसकी तरफ देखो, पासवान की तरफ ना देखो, विश्वासियों की तरफ ना देखो, किसी अमीर बंदे की तरफ ना देखो, किसी की गाड़ी की तरफ ना देखो, किसी की अमीरी की तरफ ना देखो। किसको देखना है? परमेश्वर को देखना। हालेलुया, वही सबको देने वाला है, वही अपनी मुट्ठी खोलता है, वही हमें देता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या करा है, हृदय से ग्रहण करा है, हम उसके बेटे बेटियां हैं। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में प्रभु के वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण करा उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का। हालेलुया, आप उसके बेटे और बेटियां हो और वो हमारा राजा है और उसके बेटे और बेटियां जो है आप राजे की संतान हो। हालेलुया, इसलिए हृदय से आप यीशु मसीह को अगर ग्रहण करा है तो कोई भी आपको बुरा नहीं लगेगा, सब आपको अच्छे लगेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब दुनिया में आया उसने कहा जैसा स्वभाव मेरा है वैसा तुम्हारा भी। ऐसा होता तो नहीं है लेकिन हम कोशिश करें। यीशु मसीह ने हर एक को प्यार करा, हर एक को गले लगाया, हर एक को अपने पास बुलाया, हर एक को अपने जीवन में जगह दी, हर एक की बीमारी को चंगा करा, हर एक को ठीक करा और लोगों ने यीशु मसीह को क्या करा, हृदय से ग्रहण करा। हालेलुया, क्या मैंने और आपने कभी सोचा कि हमारा जीवन जो है उसमें हम कितनी बुराइयां करते हैं? क्या बुराई करने से
हमारे पाप धुल जाते हैं? नहीं, और चढ़ते हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु हमें टैलेंट देते हैं, खुदा हमें वरदान देते हैं, खुदा हमें आशीष देते हैं। किसी को शिक्षा देने का, किसी को डोनेशन देने का, किसी को सेवा करने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को गीत गाने का, किसी को लिखने का, जैसे संत पौलुस रसूल को लिखने का वरदान दिया। अगर आपको लिखना आता है तो आप कोई किताब लिख दे, आपको मैगजीन लिख दे, आपका जबूर लिख दे, आपकी किताब जो है वो छप जाएगी, आपकी भी इज्जत होगी और दूसरों की भी, खुदा की भी महिमा होगी। देखिए बहुत से लोग हैं जिनको लिखने का टैलेंट खुदा ने दिया है, लेकिन वो हमेशा लोगों के विरोध में चिट्ठियां ही लिखते हैं। कोई भी ऐसे बहुत से लोग हैं, वो लिख लिख के पूरी उम्र जो है वो निकल जाएगी। अरे खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, आप एक सुंदर छोटी सी किताब लिख दें जो बड़े दिन पे उसका उद्घाटन किया जाए। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो इसीलिए हमें देता है कि हम खुदा के लिए काम करें, प्रभु के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए काम करें, खुदा की इज्जत को बढ़ाएं, प्रभु के घर की इज्जत को बढ़ाएं। ये नहीं है कि खुदा के नाम की क्या करें, बदनामी करें। मेरे अजीजों, जो लोग खुदा को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो बदल जाते हैं। संत पौलुस रसूल जो है पहले श्रम था, मसीहों को मारता था, मसीहों को कैद खाने में लेकर जाता था, जेल में लेकर के जाता था, बड़े बड़े ऑफिसरों के पास लेकर के जाता था, खेलता था, क्योंकि उसकी पहुंच थी, हर लैंग्वेज जानता था, पीछे से उनकी सपोर्ट करता था। लेकिन मेरे अजीजों, जब दमिश्क के रास्ते में होकर के एक बार जा रहा था, राजा से चिट्ठी लेकर के, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिए और उसको उस घमंड के घोड़े से नीचे उतारा और उसकी आंखें जो है वो रोशनी बंद हो गई और आवाज आई, हे साल तू मुझे। उसने तो सुन ली, उसने सुन ली। क्या मैं और आप आज सुनते? उसने सुन ली और खुदा ने उसे शब्द दिया और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूछने लगा, प्रभु मैंने तुम्हें कब सताया? कई बार हमें पता नहीं होता क्या प्रभु को सता रहे हैं। उसने कहा, तू मेरे भेजने वाले को सताता है, मेरे लोगों को सताता है, तो मुझे ही सताता, वो मेरी देख। तब जो है वो उसको दुर्ज्ञान दिया कि जा ननिया के पास, राजा के पास अपने मुंह को धो और प्रार्थना करा और तेरी आंखें खुल जाएंगी। मेरे अजीजों, खुदा के पास आने की जरूरत है। संत पौलुस रसूल ने ग्रहण करा हृदय से, उसका जो पत्थर का हृदय था वो चेंज हो गया। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जो मारने वाला था वो मार खाने वाला गया। कई यात्राएं उसने करी, कई जगहों पर वो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं और आप प्रभु को मानते हैं, पाना सब कुछ चाहते हैं। क्या हमारा हृदय यीशु मसीह को ग्रहण करता है? क्या खुदा के भेजने वाले को ग्रहण करता है? छोटे से छोटे को ग्रहण करता है? क्या हमने कभी सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हमारा रास्ता है?
क्योंकि जिंदगी जो है वो 4 दिन की है, पता नहीं कब खत्म हो, पता नहीं कब खत्म हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन अलीशा के बारे में बताता है। अलीशा एक नबी था, वचन में लिखा है जो नबियों को कबूल करता वो ऐसा ही बदला पाए। अलीशा और सुनेमी स्त्री, एक औरत, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में बहनों का जिक्र जो है वो बहुत आया, जिन्होंने अच्छे काम करे, जिन्होंने तरक्की करी, जिन्होंने बिलीव करा, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करा, जिन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा करी। उनमें से एक जो है यहां पर खुदा के वचन में आई है। वचन में लिखा, फिर एक दिन की बात है कि अलीशा सुनेम को गया, यहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और जब जब वह उधर से जाता था तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। वो नबी, उस बहन ने कहा मेरे घर से तू रोटी जरूर खा। रोटी खाने के बगैर जो है वो कभी नहीं आने देते भाई। अपने सुधारता है ना, अभी तो काफी देर हो गई, मेरे से जाया नहीं गया, कुछ कोई काम थे, मैं विजिट नहीं कर पाया पिछले दिनों में। लेकिन जब भी जाते हैं और बिना पूछे उठ करके झोला लेकर के चले जाते, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या करेंगे, रोटी बनाएंगे, है ना, जरूर। वो एक क्वालिटी है हमारे अंदर जो हम उसको जाहिर करते हैं खुदा के लोगों के सामने। मेरे अजीजों ने बहन जो है उसने कहा कि रोटी जो है आप हमारे घर में जरूर खाएं, वश करा उसको कि जरूर खाएं। एक दिन मैं धर्मपुरा बाजार में गया, सिस्टर बबीता पत्नी आएगी, ये बहन यहाँ पर बैठी है, इनके घर में भी मैं विजिट करने के लिए गया, तो मैंने विजिट किया है। वहां पर वो कहने लगे पादी साहब, हाँ इतने सालों से आप हमारे घर में रोटी नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, कभी कभी आते और रोटी नहीं खाते। और मैंने कहा कि भाई आपने कभी कहा ही नहीं पादी साहब आपकी रसोई में जाकर तो थोड़ी न, उनके मन में ये था कि पता नहीं पादी साहब हमारे घर में खाना खाए या ना खाए। मैं कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, हम तो ये लेवल पे सेवा की है, ईंटें डालने वाले भट्टों पर जाकर के, खेतों में जाकर के, कहीं पर जाकर के सेवा करी है, वहीं पर खाया। जब दाल में जो उड़ते हैं कीड़े मकोड़े वो भी पड़ जाते हैं, वहां पर भी खाया, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, जो हमें देता हम खाएं। तो मैंने कहा आपने कभी कहा नहीं, कह रहे कि आज तो हमने चटनी बनाई है। मैंने कहा चटनी ही खाएंगे, हालेलुया। और चटनी के साथ रोटी खाई, आप यकीन मानो वो चटनी जो है वो इतनी अच्छी थी चटनी, और वो चटनी चिपड़ की, चिपड़ जो होते हैं चिपड़ों की और मिर्च डाल करके इतनी अच्छी चटनी, फिर किसी दिन बनवाएंगे। ये जो बहन है इस तरह से अलीशा को ला करके अपने घर वो खाना खिलाती थी, और उसके बाद उसने सोचा जब भी खुदा का बंदा हमारे घर में आए, जब भी इधर कोई आए, तो उसने क्या करा, उसने कहा, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन, ये तो बार बार हमारे यहाँ से हो करके जाया करता है, तो उनका रूट था, उधर को वो निकलता था, तो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जो है वो पड़ता है, इसलिए हम गीत पर जाकर के छोटी कोठरी बनाए, कोठरी बनाए, एक कमरा जो है उसमें टेबल, एक चेयर। आप देखिए ये दूसरा राजा जो है उसकी पुस्तक है, और ये 4 बाब है, और आप देखिए कितने साल कितने हजार साल पहले का लिखा गया वचन है।
सराही रखी होगी पानी पीने के लिए, फ्रिज नहीं थी उस समय। तो वहां पर वो जाता था, जाकर के रेस्ट करता था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, तो गेहाजी जो उसका चेला है वो भी उसके साथ है। मेरे अजीजों, जब दिल से उन्होंने खुदा के बंदे को ग्रहण करा, यानी प्रभु को ग्रहण करा, तो उसके बाद जब वो आता जाता रहा और अलीशा के मन में अगर किसी के घर खुदा का बंदा जो है अगर चाय का कप पीता है, पानी पीता है, तो उसके मन में क्या निकलता है? प्रभु उनके बच्चों को, उसके सिवा उसके पास और कुछ नहीं है। अलीशा जो है वो कहने लगा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप लोगों ने मेरी इतनी सेवा करी, मैं क्या करूं आपके लिए? कहां पर आपकी जो है वो फरियाद को रखूं? गेहाजी जो है वो कहने लगा कि गुरुजी, इनके घर में बच्चा नहीं, इनके घर में बच्चा नहीं है। तो उसको उसने कह दिया, जब दरवाजे पे खड़ी थी तो अलीशा ने कहा, देख बहन, आने वाली बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तेरे घर में एक बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा वो देता है जो आपके पास नहीं है। हालेलुया। जो आपके पास नहीं था वो आपको दिया। इसलिए हृदय की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद करो, उसको ग्रहण करो। और वचन में लिखा है, वो बच्चा जब उसको मिला बड़ी खुश हुई। कुछ टाइम डाल करके वचन में लिखा है कि वो बच्चे के सर में बहुत ज्यादा दर्द हुई। 9वीं आयत 19वां आयत में लिखा है, और उसने अपने पिता से कहा, हाँ मेरा सिर, हाँ मेरा सिर। आज भी बहुत सी बीमारियां ऐसी है, सर में दर्द होती है तो बच्चे कई मर जाते हैं, कई बच जाते हैं। आज भी है। आज देखो कितनी बर्बादी हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी बड़ी सेवा करते रहे, घुटने टेकते रहे खुदा के आगे। वो मर गया, और मरने के बाद क्या हुआ? उस लेडी का विश्वास देखिए, उसने क्या करा? जिस कमरे में अलीशा खुदा का बंदा ठहरता था, उस कमरे में उसको लटा दिया। हालेलुया। खुदा के लोगों के कपड़े में भी ताकत होती है, खुदा के लोगों के छूने में भी ताकत होती है। खुदा के लोग जहां पर सोते हैं वहां पर भी खुदा की सामर्थ होती है। और वो बच्चे को वहीं पर लटा दिया, लटा करके अपने पति को बोल करके कर्मेल पर्वत पर जब अलीशा रहता था वहां पर वो भागी, और भागती वहां पर गई, और दूर से अलीशा ने देख लिया ये तो सुनमी स्त्री है। गेहाजी को कहा, जा देख, और जा करके सारी बात को बताई, और फिर लाठी दे करके गेहाजी को उसके साथ भेज दिया। और जब भेज दिया और उसने कहा ये लाठी के साथ उसको बच्चे को चढ़ा। गेहाजी गया, उसने सारा कुछ करा, लेकिन कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गेहाजी जो है लालची था। हालांकि वो अलीशा का चेला था, हालांकि वो यहूदा इस्करियोती जो है वो यीशु मसीह का शिष्य था, लेकिन वो लालची था। क्योंकि आपको पता है एक बार गेहाजी ने क्या करा? जब नुमाइम कोड़ी का कोड़ जो है अलीशा ने 7 डुबकी लगाने के द्वारा चंदा करा, तो उसको बहुत सारा पैसों का ऑफर मिला था। तो गेहाजी ने झूठ बोल कर उन पैसों को, इसीलिए उसके ऊपर मसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर वो गई तो कहने लगा गेहाजी ने कुछ नहीं हुआ। फिर अलीशा जो है वो खुद वहां पर गया और द्वार बंद करा,
उसकी मुंह पर मुंह रखा, आंखों में आंखें रखी। इसका मतलब है अपना सांस जो है उसको दिया, आंखों की रोशनी उसे दी और अपनी ताकत जो है उसके अंदर दी। खुदा जो है उसके अंदर काम करता था और वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम कहते हैं जैसे लाजर को जिंदा करा, मेरे भाई को जिंदा कर दे, क्योंकि आप लाजर नहीं है, आप मरियम नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने करा वैसा हम नहीं कर पा रहे, है ना। कई बार हम कहते हैं ना, ऐसा क्यों हो गया, तूने उसको जिंदा करा, क्योंकि उसके अंदर जो है क्वालिटी ऑफ फेथ, है ना, विश्वास के गुण जो है उसके अंदर अलग है, तुम्हारे अंदर अलग है, मेरे अंदर अलग है। इसलिए जैसे गुण वैसा ही बदला खुदा देता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बहन जो है इसने खुदा को ग्रहण करा, खुदा के नबी को ग्रहण करा, उसकी सेवा करी और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। बच्चा मर भी गया, उसके बाद फिर जिंदा हुआ, क्योंकि खुदा जो है उन लोगों की प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता जो उसके राहों पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हम कैसा फेथ करते हैं, कैसे हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जितनों ने प्रभु को ग्रहण करा उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। आज अधिकार है ना। अधिकार जो है दिखता नहीं, वो अंदर होता। अगर मैं प्रीच करता हूं, मुझे पता मेरे पास क्या, आपको पता आपके पास क्या, आपको पता आपके पास क्या है, वो आप महसूस करेंगे। कभी आप खुदा के मसा को हल्के में मत लेना। अगर खुदा के मसा को आप हल्के में ले लेते हो तो समझ लो आप गए। खुदा का जो मसा है वो कभी हल्का नहीं होता। हालेलुया। वो सब कुछ बदल सकता है, उसकी सामर्थ्य जो है वो बहुत बड़ी है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में इब्रानियों उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जब विश्वास आशा की वस्तुओं का आश्वासन है और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। जो चीज हमने देखी नहीं है, वो जो बहन अलीशा के पास गई, उसने नहीं देखा था, पहले उसने नहीं देखा था कि अलीशा जो है वो आएगा और वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसका बिलीव था, उसका विश्वास था कि मैंने ग्रहण करा है, वो होगा। आज हमारा विश्वास कहां है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज अपनी जिंदगी में प्रभु को किस तरह से ग्रहण करते हैं? ऊपर ऊपर से ग्रहण करते हैं। कई बार कहते हैं नहीं वहां पर तो उतरे, अरे जितने लोग हमारे पास है उतने का लेखा हमसे लिया जाएगा, जिनके पास ज्यादा हमसे ज्यादा का लेखा लिया जाएगा, उनसे ज्यादा हिसाब जो है वो मांगा जाएगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जरूरी है हम उस चीज को समझें, हमने क्या प्रभु को ग्रहण करा। छोटी सी बात होती है तो हम लड़ाई करके चले, इसका मतलब हमने प्रभु को ग्रहण नहीं। यीशु मसीह को लोगों ने इतना मारा, उसको पथराव करा, उसको गाली दी, मुंह पे थूका, है ना, 1 मिनट में वो चला जाता, सब कुछ नष्ट कर देता, सब कुछ, क्योंकि उसके पास तो फौज पर सरदार थी। लेकिन ऐसा उसने नहीं करा। और जितने यीशु मसीह के चेले, आप देखिए कितने लोगों की खालें उतारी गई, कितने जो यीशु मसीह के चेले हैं उनको काठ में देकर के मारा गया, कितने जो है उनको नबियों को आरों से चीरा गया, लेकिन उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन फिर भी वो खुदा में बने रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मुझे और आपको खुदा में बने रहना। शैतान हमें डराएगा, शैतान आपके
परेशान करेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आप यीशु मसीह को ग्रहण करें। यीशु मसीह सबका पालनहारा है, सबका तारनहारा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मत्ती के 3 उसका 17 बात उसकी 20वें आयत में लिखा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर ही हो, तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हट जा, चला जा, और वह चला जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। वो पहाड़ क्या है? राई का दाना क्या है? राई का दाना तो बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब हमारा विश्वास छोटा होना चाहिए। राई के दाने का मतलब राई के दाने को मिलावट नहीं कर सकता। प्योर विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए प्योरिटी जो है वो होनी चाहिए, क्वालिटी जो है वो विश्वास में के गुणों में होनी चाहिए, गुण होने चाहिए, क्वांटिटी की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो कई बार हम मतलब आके इतने भावुक हो जाते हैं, इतनी ज्यादा हमारे अंदर वो पावर जो है वो काम करनी शुरू कर देती है। हमें पता चलता है कि हाँ, खुदा से बड़ा कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। वो सामर्थी है, वो परमेश्वर है जिसको हम ग्रहण करते हैं। वो डाकू जिसने खुदा को ग्रहण करा, क्रूस के ऊपर था, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और क्षण भर में वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गया। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है। आज हम विश्वासी कहलाते हैं, बिलीवर कहलाते हैं, और काम हमारे भेड़ियों की तरह काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें। मेरी जिंदगी की सच्चाई क्या है वो मुझे, आपकी जिंदगी की सच्चाई क्या है वो आपको पता है, लेकिन सबकी सच्चाई क्या है वो किसको पता है? खुदा को। हालेलुया। और वो खुदा हमारा सामर्थी है, वो परमेश्वर है जिसको हमने ग्रहण करा है, जिसको हमने माना है, और वो कभी भी अपने लोगों को अकेले नहीं छोड़ेगा। आप लोग जो है प्रभु के लोग, आप लोगों ने खुदा को ग्रहण करा, आप लोग जो है खुदा के बंदों को ग्रहण करा, आप लोग जो है खुदा के नबियों को ग्रहण करा। खुदा जो है आपको जरूर आशीष दे। खुदा आपकी किसी भी चीज को रहने नहीं देगा। जो आपके लिए अच्छी है वो देगा। जो आप सोच रहे हो आपके लिए अच्छी नहीं है वो खुदा नहीं देगा। उसके लिए आपको जिद करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार एक बच्चा जो है अगर वो रियल पिस्टल आपसे मांगेगा तो आपका माँ बाप जो है उसको कभी नहीं देगा। इसी प्रकार खुदा जो है आपको वो चीज नहीं देगा जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदेह है। खुदा आपको वो देगा जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही है। इसलिए आप सोचिए, क्या हमने सच्चे हृदय से प्रभु को ग्रहण कर लिया है? अगर नहीं है तो आज मौका, आज ही आप ग्रहण कर लें, आज ही आप प्रभु के पास आए, आज ही आप सब कुछ छोड़ दें, अपने नशे छोड़ दें, अपनी जिंदगी से जो बुरे विचार है उनको छोड़ दें और परमेश्वर के पास आकर के खुदा को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाएगा, कभी पीछे मुड़ने नहीं। आइए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने स्वरों को परमेश्वर की तरफ प्रार्थना।
खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी मोहब्बत के द्वारा प्रभु जब होने दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। ये लोग आपके हैं खुदावंद, हम आपके हैं। आप प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे ऊपर आपकी कृपा, अपना फजल, अपनी दया करने वाले खुदा हैं। हर एक जन जो प्रभु यहाँ पर बैठा है वो इज्जत और आदर और खुदा महिमा भी योग्य है। प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक बेटे बेटियों के ऊपर आपकी कृपा, अपना फजल करें। हर एक को प्रभु जी आप संभाल करके रखें। जो भी प्रभु पिता परमेश्वर जी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानियां हैं, खुदा हर एक की दूर करें। हर एक परिवार के ऊपर फजल का हाथ रखें। हर एक के प्रभु पिता परमेश्वर जी घर में आपकी आशीष हो। दुख दर्द तकलीफें शरीर के साथ है, लेकिन प्रभु आपका अनुग्रह भी प्रभु पिता परमेश्वर जी उनके साथ है। आप प्रभु जी उन्हें ब्लेस करें, इन्हें बरकत दें, इनके जीवनों में प्रभु जी अपनी आशीष दें। पिता परमेश्वर जी कोई खाली न जाए, सब झोलियां भर करके जाए और आपकी ब्लेसिंग को दे, आपकी आशीष को दे और आपकी आशीष हर एक के ऊपर बनी रहे। हे खुदावंद, इस चर्च में जितने लोग हैं एक एक जन के ऊपर अपनी कृपा यीशु मसीह के वसीले से मांगते, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पावन जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी वसीले से हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दो, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें विनाश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, तेरे बादशाह जलाल हमेशा रहते हैं। आमीन। God bless you.